नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त भास्कर। चाय में चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ एक विद्वान व्यक्ति बलराम शुक्ल जी, जो कि हरिद्वार में निवास करते हैं, उनके साथ में आज मैं मुखातिब हूँ। उनसे आज हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे। काफ़ी उनके साथ सवालात होने वाले हैं। और पंडित बलराम शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत मंगल कामना। मैं आशा करता हूं कि हमारे इस डिस्कशन से, इस वैचारिक जो हमारा साक्षात्कार जो अभी होने वाला है, इससे हमारे जो व्यूअर्स हैं, पूरी जनता इससे लाभान्वित होगी। क्योंकि जितना मैंने आपको जाना है, जितना मैंने आपके बारे में आपको देखा है, आप काफ़ी जो अध्ययन में स्वाध्यायी हैं और काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन आपने किया है, जो कि जिस तरह के वेद वेदांतों की अगर हम बात करें तो उन पे आपने काफ़ी अध्ययन किया और आपका मुझे बहुत अच्छा मुझे उसमें एक नॉलेज दिखता है। तो पंडित जी, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न होगा, सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ, इस पे थोड़ा सा आप बताइए। पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं कि आप देव संस्कृति को विस्तार करने के लिए हर समय लोगों को एक विशिष्ट सूचना देते हैं इसके माध्यम से। सबसे पहले मैं हमारे जो कालिदास जी हैं, महान जो महाकाव्य के रचना करने वाले, उनको मैं प्रणाम करते हुए एक उनका प्रथम श्लोक वागर्थाव्युषम प्रयुक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम। जैसा कि आपने जो प्रश्न किया सृष्टि निर्माण के संबंध में, इस दुनिया का रचना बसना कैसे हुआ, उसमें गायत्री हृदय आता है पाठ कि जब भगवान के मन में इच्छा हुई कि हमें इस दुनिया को रचना करना है, तो भगवान ने अपने भीतर एक संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम, एक से मैं बहुत हो जाऊं। ऐसा होते ही भगवान ने अपने अंगुली को मथा, तो ऋषि कहते हैं कि ताह स्वांगुल्या मथनात् मथनात् फेनो भवत, फेनात् बुद्बुदो भवत, बुद्बुदात् अंडम भवत। अब यहाँ कहते चलें कि जो लोग कहते हैं कि पहले जीव पैदा हुआ, उससे अंडा हुआ, कि अंडा से जीव हुआ, तो पहले अंडा हुआ। हाँ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है। हाँ, कि पहले अंडा आया, पहले मुर्गी आई जी। तो इसको आप ये आज जो है थोड़ा बता दीजिए लोगों को। ताह स्वांगुल्या मथनात् मथनात् फेनो भवत, फेनात् बुद्बुदो भवत, बुद्बुदात् अंडम भवत, अंडात् आत्मा भवत, आत्मन आकाशो भवत। जब आत्मा हुई तो आकाश हुआ, यानी ज्ञान हुआ। आकाशात वायुर्भवत, आकाश से वायु हुआ। वायुर अग्निर्भवत, वायु से अग्नि हुआ। अग्निर ओंकारो भवत, जो ये 7 तल ऊपर और 7 तल नीचे हैं, तो ओंकार का मतलब होता है कि जहाँ परम पिता बैठता है। जैसे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम जो जगत पसारा, और एक राम जो जग से न्यारा। वाह। तो उस ओंकार पर क्या होता है कि ओंकाराद व्याह, ओंकार से फिर व्याह भूह भूह स्व हुआ, ये तीनों तल हुआ। व्याहत्या गायत्री भवत। गायत्री क्या है? गायत्री सॉफ्टवेयर है जिसको हम जप करते हैं, क्योंकि उसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो व्याहत्या गायत्री भवत, गायत्र्या सावित्री भवत। सावित्री कहते हैं हार्डवेयर को, जो आंख से दिखता है वो सावित्री है, और जो महसूस किया जाता है, जो हम बोलते हैं, जो हमारा मेमोरी पावर है, जिसको स्मृति कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। तो व्याहत्या गायत्री भवत, गायत्र्या सावित्री भवत, सावित्र्या सरस्वती भवत। उससे जो वेद पैदा हुए, जो सरस्वती है वो वेद है। और सरस्वता वेदो भवन्ति, वेदेभ्यो ब्रह्मा भवत, वेद से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मणो लोका भवन्ति, वेद से यानी ज्ञान से ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा से लोगों का आगमन संसार में हुआ। बताते हैं कि जब भगवान जो जिसे नारायण कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है, वो जब ब्रह्मा को अपने नाभि से उत्पन्न किए, और ब्रह्मा अपने शरीर को उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूं, तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा, सिर्फ गायत्री मंत्र सुनाई पड़ा। और गायत्री मंत्र जपते जपते कई कल्पों तक जब गायत्री मंत्र का जप उन्होंने और गायत्रीमय हो गए ब्रह्मा, तो उन्हें सृष्टि आरंभ करने का उन्हें वरदान मिला और उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। तो ये सृष्टि की रचना हुई।
और इस सृष्टि में जितने भी चराचर जीव जगत हैं वो जो आज दिखाई पड़ रहे हैं अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका हम अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि चाहे जीव हो, जीव में चिड़िया हो, चाहे पशु हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे मनुष्य हों, ये जितने भी चराचर जगत है ये सभी एक ही चीज से जाने जा सकते हैं, उसका नाम है वेद यानी ज्ञान। तो वेद, आपने सही कहा कि वेद से जाना चाहता। वेद का जैसे कि 4 वेद हो गए, फिर उसके अलावा पुराण भी हैं, तो पुराण और वेदों में क्या फर्क देता है? जैसे 18 पुराण बताए जाते हैं। तो जैसे वेद का मतलब ज्ञान होता है और वेद त्रयी कहा गया है गायत्री को, ऋग साम यजु, ये 3 वेद पहले हुए। नहीं, इस पहले वेद हुए या पुराण हुए? नहीं, पहले वेद हुए। पहले वेद। और वेद जो है ये श्रुति और स्मृति के रूप में थे, मतलब ये रिटर्न में नहीं थे कहीं पे, ये लिखे हुए नहीं आपको कहीं थे, यह परंपरागत जैसे ब्रह्मा के द्वारा। लेकिन ब्रह्मा जी की हम अक्सर फोटो जो हमें दिखाई जाती है, मार्केट में मिलती है, जो हम घरों में लगाते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी ने शायद अपने हाथ में 4 वेद पकड़े हुए हैं। तो मतलब वो पुस्तक रूप में क्यों दिखाया हुआ कुछ? ब्रह्मा के पास 4 मुख हैं। तुम वही चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह, इस तरह से उनका जो है वो किया जाता है। और चारों वेद जो है चारों मुखों से उनका वर्णन उन्होंने किया है। नहीं, मेरा ये जो प्रश्न है पंडित जी, वो हाथ में उन्होंने लिया है तो पुस्तक के रूप में क्यों दिखाया उसको? जो अभी आपको जो दिखाई पड़ रहा है पुस्तक के रूप में, तो वो तो आप देख रहे हैं ब्रह्मा का रूप, आज तो देख रहे हैं, जो लोग बना दिए हैं, चित्र बना दिए हैं, उसको आप देख रहे हैं, मतलब हाथ में बना दिए इमेजिनेशन है। लेकिन है क्या कि मैं बताऊंगा आपको, यह जो श्रुति और स्मृति के रूप में जो वेद थे, ज्ञान थे, यह जो है परंपरागत चले आ रहे थे तब तक, जिस समय लोग जिसको वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल का मतलब होता है कि जब व्यास जी ने देखा कि बहुत सारे लोग इसको श्रुति और स्मृति को सुनकर याद रखने की क्षमता कम हो रही है, तो उन्होंने जिस समय इसको लिपिबद्ध किया उसको वैदिक काल कहते हैं। और यह बताते चलें, पहले ब्राह्मी लिपि थी, अनेक लिपियां थी, लेकिन जब इसको लिपिबद्ध करने की बात आई तो इसको देवताओं के नगर से देवनागरी लिपि इसमें जो है इसको मंगा करके इसको लिपिबद्ध किया गया। अब आप जब देवनागरी लिपि में जाएंगे तो आ कहने से जो आपका मुख है आ की तरह से खुलता है, उसका जो आकार है। ऊ कहने से ऊ के तरह से आपका मुख का जो है चित्र बनता है। ए कहने से ए के तरह से चित्र बनता है। तो ये बहुत ही बड़ा इसका विज्ञान है। और मैं बता दूं कि शब्द वही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। और ब्रह्मो जानाति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और फिर ब्राह्मण की परिभाषा है, सद्ज्ञान के पुंज को ब्राह्मण कहा गया है जी। आजकल जितने भी टाइटल लिखे जा रहे हैं वो अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में लोगों ने अपने को लोगों के पहचान के लिए अनेक टाइटल उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन जो लोग आज विद्या पढ़ा रहे हैं उन्हें गुरु के रूप में जाना जाता है। जो लोग ब्राह्मण के पथ पर चल रहे हैं वो लोग टाइटल कुछ भी लिखें, ब्राह्मण होने का जो लाभ होता है वो पा रहे हैं, जो गायत्री से प्राप्त होता है। गायत्री मतलब गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं हाँ, हाँ, इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ। तो गायत्री जो है 24 अक्षर है। और 24 अक्षर जो है, इससे जितने भी मतलब आपके 24 अवतार हैं और 18 पुराण जो है जो बने हुए हैं, ये तो ऋषियों के द्वारा समय समय पर, जैसे कोई नारद पुराण है, कोई भविष्य पुराण है, कोई मत्स्य पुराण है, कोई गरुड़ पुराण है। तो जितने भी पुराण हैं वो पुराने समय से आज तक उसको पुराण के नाम की संज्ञा दी गई। समय समय से सब में बहुत प्रकार का जो है धीरे धीरे जो कहते हैं 10 वर्ष में शब्दों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे तुलसी जी ने जब रामायण लिखा उस समय जो जिन लोगों ने भाष्य किया, उसका अनुवाद किया, वह जो था आज उससे बहुत अलग है। आज के हिसाब से अब अनुवाद किए जा रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों के समझ में आ जाए। इसी तरह वेद जो थे,
वेद और उनको मतलब देखा जाए तो वेद को जो सुन करके याद रख करके जो रखा जाता था, तो 3 नाम उसका एक साथ लेना चाहिए। वेद का मतलब है ज्ञान, और स्मृति यानी याद रखना उस ज्ञान को, और श्रुति यानी सुनना और याद रखना और ज्ञान रखना। ये तीनों चीजें एक दूसरे का पर अन्योन्याश्रित संबंध है। एक मेरे मन में और प्रश्न है कि जो पंचतत्व की बात की जाती है कि पंचतत्व से शरीर बना है, जिसमें आपके वायु, अग्नि, आकाश और पानी जो है, ये सब आ जाते हैं, तो इसको ये शारीरिक संरचना में, मनुष्य की शारीरिक संरचना में इसका क्या संबंध है? पंच तत्वों का जो है, यथा अंडे तथा पिंडे जो हमारे शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। यथा अंडे तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, ये तीनों चीजें हैं। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे जो हमारे शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। पांचों तत्वों की बात कहें तो भगवान शब्द आता है, भूमि, इसका तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, ये पांचों तत्व हैं। और ये पांचों तत्व जो हमारे शरीर में है, तो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व का स्थान हमारे कानों में है। इन कानों को आकाश कहा गया है, ज्ञान कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, शब्द कहा गया है, और यह गुप्त है। और दूसरा तत्व है आपका अग्नि तत्व, जिसे सूर्य कहा गया है, जो आंख में है। ये दर्शन है, दृष्टा है, दर्शक है, रूप है, चक्षु है, अग्नि है, सूर्य है, और यह चित्र है। साथ साथ बताते चलें कि जो लोग कहते हैं चित्रगुप्त शब्द नाम लेते हैं, यही आंख और कान चित्रगुप्त का कार्य करते हैं। हमारे जो छोटे से कंप्यूटर है, इसके सारे सिस्टम को सुपर कंप्यूटर तक को ले जाते हैं, यानी ब्रह्म तक ले जाते हैं। तीसरा जो हमारा तत्व है वो घ्राण है, प्राण है, और पृथ्वी तत्व है, जिसे नाक कहा गया है। और इसमें भी आप देखेंगे तो दोनों नासिकाओं में अलग अलग इसकी व्यवस्था हमारे ईश्वर ने बनाई है। नासिका के दाएं छिद्र को सूर्य स्वर कहा जाता है, और बाएं स्वर को चंद्र स्वर कहा जाता है। यदि आप दाएं स्वर से आप दाहिने छेद से नाक के अगर श्वास जा रहा है, तो आपके शरीर में गर्मी पहुंचेगी, और बाएं छिद्र से यदि आपके शरीर में श्वास जा रहा है, तो इसमें ठंडी पहुंचेगी। और इसमें एक आया है, गीत आया है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी, काहे का ताना काहे का भरनी, कौन तार से बीनी। तो ऋषि कहता है इंगला पिंगला ताना भरनी, और सुखमन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। सारे शरीर के संरचना को इस मतलब पद में इन्होंने कहा है। तो इंगला कहते हैं ईड़ा को, और इंगला पिंगला, पिंगला पिंगला हो गया। तो सुषुम्ना, दोनों नासिकाओं से जब जिन योगियों को पता हो जाता है कि दोनों नासिकाओं से हम उस पर उसका अधिकार हो जाता है, उसको योगी कहते हैं। योगी का तो मूल अर्थ होता है कि परम आत्मा में जीव आत्मा का विलय करने के लिए जिन व्यवस्थाओं को वह प्रयोग करता है और उस पथ पर चलता है, उसे योगी कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो ऋषि कहता है कि अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुड़ तीनी, और साईं को बिनत मास 10 लागे, ठोंक ठोंक के बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। और उसका प्रमाण भी देते हैं, ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीन्ही, और दास कबीर जतन से ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो जीवन है, अभी जो चर्चा चल रहा था इसके पहले ब्राह्मण शब्द पर चल रहा है, तो सद्ज्ञान के पुंज को ब्राह्मण कहा गया है, और आदर्शों के पुंज को भगवान कहा गया है। क्या है, जो ब्राह्मण के पथ पर चलता है वो ब्राह्मण का लाभ पाता है। लेकिन अभी तो हम चल रहे हैं पंचों तत्वों पर, तो हम तो अभी आकाश तत्व का, अग्नि तत्व का,
और पृथ्वी तत्व का, 3 तत्वों का हमने यहाँ पर चर्चा किया है। अब आते हैं वरुण यानी जल तत्व पर। तो जीव जो है, जीव को वरुण तत्व कहा गया है, जल तत्व कहा गया है। जीव जो है हमारा जल तत्व है, और ये जीव क्या है, हमारे शरीर में एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। 6 प्रकार के रस होते हैं, उसको सोखता है और सातों सप्त धातुओं को बांटता है। और ये जीभ पर जो चीज़ जितने देर तक रहती है, वो पूरे शरीर से पहले जो है मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। तो इसलिए जो लोग बहुत सारी गलत चीज़ें इस जीभ पर जितनी देर तक रखते हैं, तो उससे शरीर उनका नुकसान भी होता है, उससे हमें बचना चाहिए। तो चौथा तत्व हो गया। और 5वां तत्व वायु तत्व है। वायु तत्व हमारे जो ये स्किन है, हमारा जो त्वचा है, इसमें वायु तत्व है। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि इसी से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे सुख का भोग करता है। और इसमें इतनी शक्ति है कि अगर कोई हिंसक पशु भी हो, उसे थोड़ा सा सहला दिया जाए, हाथ का स्पर्श कर दिया जाए धीरे से, तो वो भी अपने बस में हो जाता है। तो इन 5 तत्वों का जो स्वरूप है वो हमारे अंगुलियों में भी है। जैसे अंगूठा है, ये पृथ्वी तत्व है, और ये जो मध्यमा है, ये आकाश तत्व है, और ये जो है पृथ्वी तत्व है, तर्जनी है, ये जो अनामिका है, ये जल तत्व है, और ये पृथ्वी, ये जो है वायु तत्व है। ये वायु तत्व है, जो तर्जनी है वायु तत्व है, हमसे भूल हुई। तो तर्जनी वायु तत्व है। और तर्जनी के बारे में भी आप जानते हैं कि जैसे जो कद्दू का छोटा छोटा जब शुरू होता है उसका बच्चा, और इस उंगली को दिखा दीजिए तो वो मर जाता है, इतनी शक्ति इसमें होती है। तो ये 5 जो तत्व हैं, ये तत्व जो हमारे पास है, इसकी अगर जानकारी हमें होती है और इसके पथ पर हम चलते हैं, जैसे लोग प्राणायाम भी करते हैं, तो हमारा जीवन वास्तव में। अच्छा, आप ये सप्तऋषि कहा जाता है, सप्तऋषि आकाश में भी बोलते हैं ना, हम कुछ 7 तारे दिखते हैं तो ये सप्तऋषि का प्रतीक है। तो हाँ, सप्तऋषि कौन है वो? कहते हैं, जैसे देखिए जो आकाश में जितने भी आकाश गंगा है, सप्तऋषि हैं, ध्रुव तारा है, और शुक्र तारा है, और एक शब्द आता है जो गैलेक्सी कहते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में उसको कहकशा कहते हैं, और देहाती भाषा में कचबचिया कहते हैं। वो अरबों तारों का समूह है। तो वो जो है वो भी है, आकाश गंगा भी है। तो जो ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मांडों में जिसको हम अपने मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकते। और जो हमारे ऋषियों ने ज्योतिष को स्थापित किया है, मतलब हम लोगों को दिया है, इसमें जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उसके बारे में हमें तो उतना ज्ञान नहीं है ज्योतिष के बारे में, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो लोग आकाश की तरफ प्रतिदिन रात में, दिन ढलने के बाद और सुबह जो है सूर्य उगने से पहले जो लोग आकाश की तरफ देखते हैं, वास्तव में आकाश माने जो ज्ञान होता है जरूर देखना चाहिए। एक चीज, और इसी बीच एक चीज की जानकारी देते हैं कि सूर्य के डूबने से पहले और उगने से पहले ये पूजा का समय है। अगर व्यक्ति ऐसे समय बैठकर और जप करता है, तो जप करने से उसे बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठता है। ये सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के डूबने से पहले, डूबने से पहले, तो उगने से पहले तो ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, हाँ, है ना, सुबह का। हाँ, और शाम तक जब तक सूरज ढलता नहीं है, उस बीच में अगर पूजा की गई है, हाँ, तो वो शुभ मानी जाती है। जैसे दिन और रात का जो संधि काल है उसे संध्या कहते हैं। ऐसी अवस्था में सूर्य, जैसे हम जब बैठते हैं सूर्य के उगने से पहले संध्या में, तो संध्या करते करते हमारा संध्या कब पूरा होना चाहिए कि जैसे सूर्य का आधा भाग पृथ्वी के नीचे हो और आधा भाग ऊपर आ गया हो। ऐसे समय पर हम एक लोटे में, जो पीतल अथवा तांबे का लोटा होता है धातु का, उसमें कम से कम 1.25 किलो पानी हो, और सूर्य को जब जल देने जाते हैं तो अपने सर के ऊपर से जब गिराते हैं, तो यहाँ से आधे मस्तिष्क से लेकर के और ये पूरे भाग पर जो जल का 2 भाग ये करता है शरीर को, वह ऊर्जा किसी भी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती है। उसी तरह से जैसे जो बच्चे अपने संस्कृत भाषा को अपनी पूरी आवाज में कम से कम 20 मिनट पढ़ें, तो उसके शब्दों के जो संघात मस्तिष्क पर पड़ते हैं, उससे जो उनकी स्मृति पुष्ट होती है, वो किसी चीज से पुष्ट नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, चमत्कारिक लाभ है उसके हाँ। तरह से पढ़ने के। और सो ये जैसे हम भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं,
तो किस किस समय पे चढ़ाना चाहिए? कौन सा सबसे उत्तम समय है? जो समय बताया गया आपको दिन निकलने से पहले और दिन डूबने से पहले, इसके बाद जो है जो समय है ये पूजा का समय नहीं है। हाँ, जो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार शास्त्रों में आया है कि लगभग उस समय से, दिन डूबने के समय से पौना घंटा पहले से लेकर पौना घंटा बाद तक पूजन का विशेष समय रहता है। और कहीं कहीं जगहों पर आता है कि 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद तक पूजन का समय है। लेकिन सुबह के समय तो लोगों को समय कुछ मिल जाता है पूजन करने का, लेकिन शाम के समय बहुत कम लोग इसका लेकिन समय पाते इसमें हैं। एक प्रश्न उठता है। नहीं, 1 मिनट। हाँ जी। और यदि ऐसा समय व्यक्ति को ना मिले तो 10 बजे का समय बताया गया है। 10 बजे के समय में अवश्य जप और सुबह ध्यान 10 करना चाहिए। सुबह 10 बजे। हाँ। और एक प्रश्न बीच में आपका छूट रहा था कि जैसे हमारे जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, और बहुत सारे जो हमारे भगवान शिव हैं, माता दुर्गा हैं, भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, इनके बारे में क्या है? तो इनके बारे में स्थिति क्या है कि जो इनके बारे में कहना यह है कि हमारे उसी शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थों को 4-6 देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। 4-6? हाँ, जैसे भगवान शिव, भगवान गणेश। भगवान शब्द पर एक विवेचन है कि जो एक लेवल होता है, उस लेवल से ऊपर जो लोग चले जाते हैं तो उसको भगवान की संज्ञा दे दी जाती है। तो भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन होता ही है, सूर्य का पूजन होता है, माता दुर्गा का पूजन शक्ति के रूप में होता है, और 24 अवतार कहें या प्रमुख 10 अवतार कहें, यह भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है, चाहे आप कृष्ण को माने, चाहे आप राम को माने, चाहे दोनों की पूजा करें, बात एक ही है। अंतिम में बात आती है, बहुत जो बड़ा रहस्य हमने देखा है, उस रहस्य के बीच जब आप आएंगे तो एक रहस्य मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि देखिए, जब हम साधना करने बैठते हैं तो जितने भी देवी देवताओं को हम याद करते हैं उनकी पूजा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जितने भी देवी देवताओं का आप पूजन करें, लेकिन जब केवल एक इष्ट आपका होना चाहिए। तो इष्ट आपके कौन है? हमारे संसार में हमने जो अनुभव किया है तो 3 प्रमुख मार्ग हमको मिला है। एक मार्ग है भगवान शिव का। शिव का स्वरूप लोग नीले रंग में रंग देते हैं, कोई जो है हल्के रंग में रंग देते हैं, धुएं के रंग में रंग देते हैं भगवान शिव को भभूत के नाते। लेकिन कर्पूर गौरम भगवान का जो स्वरूप है कर्पूर की तरह से, क्योंकि वो हिमालय में रहते हैं। लेकिन जब भगवान जो है शिव और माता पार्वती जब यहाँ हृदय में समा जाएं तो भगवान शिव और माता पार्वती का जो बाहर चित्र रख के पूजा करा जाता है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि सूत्र आया है, यथा मन एकाग्रे मूर्ति पूजा वर्जयेत। जब मनुष्य का मन एकाग्र हो जाए तो मूर्ति पूजा वहां वर्जित कर देना चाहिए। अब यहां 2 चीज आती है कि हम मूर्ति पूजा करें, और जब हमारे हृदय में हमको संतोष हो जाए कि हमारे मन में भगवान आ गए तो हम उनकी पूजा छोड़ करके उनकी सूक्ष्म पूजा प्रारंभ होती है, जिसे शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं कि शिवलिंग का बड़ अनेक बड़ों में देखा जाने लगा है, लेकिन काला होता है। और जब उस काले रंग में हम ध्यान करते हैं, यानी जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे आंखों के सामने जो रंग होता है वह काला ही होता है, उसमें से प्रकाश का पुंज प्रस्फुटित होता है। दूसरा, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते करते जब वह हमारे हृदय में समा जाते हैं तो उनकी पूजा समाप्त हो जाती है। बाहर रख करके उनकी पूजा शालिग्राम के रूप में प्रारंभ होती है, जो जिसका भी रंग आपको काला दिखता है। अब तीसरी बात आती है माता दुर्गा की, जो कि काली के रूप में कलऊ में काली की उपासना, चाहे हमारे रामकृष्ण परमहंस रहे हों जिनके हाथ से स्वयं माता भोजन कर लेती थी, और चाहे स्वामी विवेकानंद हो, अरविंद हो, यानी जितने भी हमारे साधक हुए हैं और देवी देवता उनके जिनके ऊपर अनुग्रह हो गया
आप जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनका नाम जीवित रहेगा। तो माँ काली की उपासना करते करते जब माँ काली हृदय में आ जाती है तो एक त्रिभुज बना करके और बीच में एक बिंदु रख दिया जाता है और उसकी उपासना होती है। और जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते जब हम उस प्रकाश पुंज में नहा लेते हैं तो फिर वहां ना शिवलिंग रहता है, ना शालिग्राम रहता है, ना वह त्रिभुज रहता है, स्वयं परम आत्मा रहता है और हम रहते हैं। अंतिम में बात आती है कि जो लोग मोक्ष की बात करते हैं कि मोक्ष क्या है, दो प्रकार का मोक्ष देखा गया है। इस संसार में रहते हुए यदि किसी भी चीज के हमारे मन में आसक्ति नहीं रह जाती है तो अभी एक प्रकार का मोक्ष है। और मोक्ष क्या है कि परम आत्मा में जीव आत्मा का जहां विलय हो जाता है वहां मोक्ष कहा जाता है। वहां एक दोहा आता है, दो कुआरी दो ब्याही दो विधवा दो बाझ, ई आठों प्यारी लगे ज्यों ज्यों होवे साझ, दोपया दूध चौपया दूध दूध वृक्ष में भी होए, और चौथे दूध की खोज करे तो ज्ञानी मानो से सोए। ऐसे ऐसी साधनाएं आई हैं कि जो कि हम जब उसमें उतरते हैं बहुत सारा कुछ ज्ञान होता है। जब परम आत्मा को पुरुष कहा गया है और जितना संसार है उसको स्त्री कहा गया है, लेकिन जब परम आत्मा में जीव आत्मा का विलय होना होता है तो वह परम आत्मा भी स्त्री रूपा होता है और शरीर तो स्त्री रूपा है ही। आप देख सकते हैं कि जब माँ सीता ने कहा है कि हे माँ अपने गोद में हमें बैठा लो, तो उन्होंने माँ को ही पुकारा है पृथ्वी का, और वो माता रूप में आई हैं, लेकर गई हैं जी। तो ये बहुत बड़ा इसका विज्ञान है। अब अंतिम में एक सूत्र मैं देना चाहता हूं अपने साधकों को कि जप और प्राणायाम है क्या। जब भी कोई किसी को जप करना हो तो अपने किनारे एक कॉपी और एक पेन रख ले। जप तो एक बहाना है, असली बात क्या है, संसार के बहुत सारे रहस्यों को खोज कर लाना है। क्योंकि मनुष्य के पास तीन मस्तिष्क है, एक चेतन है, एक अवचेतन है, एक अति चेतन है। आज के विज्ञान ने जो कंप्यूटर बनाया है कितना ही उन्नत बना ले, उसके पास अति चेतन नहीं। अति चेतन हमारे शरीर की रक्षा करता है। हम कहीं जा रहे होते हैं, किसी गली से गुजर रहे होते हैं, कोई ऊपर से हमें देख रहा होता है, तो कौन सी ऐसी तरंग है जो हमारी आंखों को ऊपर उठाने को मजबूर करती है। कहीं से कोई पत्थर आ रहा है तो भी हमें सजग वो अति चेतन करता है। और अवचेतन क्या काम करता है कि जैसे आप हमारे साथ बैठे हैं, हमसे आपसे वार्ता हो रही है, कुछ ही पलों में चारों तरफ घूम लेता है, घूम के आ जाता है, वह अवचेतन है। और चेतन जो हमारे साथ है वह है। तो चेतन और अवचेतन को अगर उतना ही जागृत कर लिया जाए, एक साथ कर लिया जाए, तो उसके लिए जप और ध्यान होता है। जप करते समय अवचेतन इधर उधर भागता है, बहुत सारी चीजों को ढूंढ कर लाता है। जप करते समय कोई चीज आपको महत्वपूर्ण लगे तो जो आपने कलम कापी रखा है उसके माध्यम से आप अपने उस चीज को शीर्षक के रूप में लिख लें, फिर जप करें तो धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप कोई भी चीज जो आप कहेंगे वो होता नजर आएगा। हरि कृपा जी। अच्छा, एक प्रश्न था कि इस पे भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। शिवलिंग जो है जी, इसको कुछ लोगों का मतलब कहना है कि ये एक पुरुष की जननेंद्रिय के रूप में पूजा जाता है, लेकिन आखिर मतलब शिवलिंग का इसका हिस्ट्री क्या है, इसका रहस्य क्या है? शिवलिंग लिंग ही है। जो लोग कुछ इसको उल्टा सीधा मानते हैं कि इसको लिंग नहीं कहना चाहिए, ऐसा वैसा जैसा तैसा कैसा है, रज और बीर्ज को पुष्ट रखने के लिए संसार के जितने भी जीव जंतु हैं उनकी अस्तित्व की रक्षा के लिए उस रज और बीर्ज रूपी शिवलिंग को हमें पूजना चाहिए, उसको गलत नीयत से नहीं देखना चाहिए। जैसे हमारे जो माँ है उसके तीन रूप हैं। प्रातः काल में माँ का रूप होता है एक कन्या के रूप में, दोपहर में उसी माँ का जो स्वरूप हो जाता है वह युवा के रूप में हो जाता है। तो जिस माँ का हम पूजन करते हैं उसके प्रति जो हमारा भाव होता है माँ के रूप में, तो हमको संसार में जितने भी बहनें हैं बेटियां हैं वही भाव रहता था।
लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आजकल स्थितियां ऐसी हो गई कि बचपन से उन्हें ऐसे भड़कीले वस्त्र पहना करके जो आकर्षण है वो बढ़ावा दे करके जो संसार के जो नेत्र है इसको दूषित कर दिया गया है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे गांव में जब तक बच्चियों का विवाह नहीं होता था तब तक उन्हें उदासीन रखा जाता था, और जब विवाह होने को होता था उन्हें हल्दी लगती थी और उनको कपड़े पहनाए जाते थे तो ऐसा लगता था कि मानो जो है स्वर्ग से एक अप्सरा का आना हो गया है। तो इतना अंतर है। और इतना ही नहीं, हमारे आंखों में अनेक स्पर्श के माध्यम से जो लोगों का क्षरण हो रहा है, बीर्ज का क्षरण हो रहा है, उस क्षरण को रोकने के लिए लिंग और भग की पूजा वह व्यवस्था बनाई गई थी कि हाँ इसको आप देखो, लिंग और भग, भग योनि, अच्छा वह योनि ही है। ओके। और हम जब उसको ध्यान करते हैं ईश्वर के रूप में, तो जैसे हमारे जितने भी संस्कार हैं तो उन संस्कारों में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार जो होता है वो यदि यज्ञ जो विवाह होता है, विवाह के बाद उस दंपत्ति को सारी चीज़ों की जानकारी की कराई जाती है कि मतलब जो आपको जो है पुत्र पुत्री की जो है जन्म देना है तो गर्भाधान संस्कार क्या है। तो गर्भाधान संस्कार में उन्हें बहुत सारे औषधियों को पिलाया जाता है और एक निश्चित टाइमिंग उनकी दी जाती है। अच्छा, एक मैं समझ गया आपकी बात। एक जैसे आपने कहा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से और शाम को जब तक मतलब सूर्य अस्त से पहले जो है उसका नियम है पूजा पाठ का। हाँ। लेकिन जैसे आजकल भी हमारे समाज में जो विवाह की प्रथा है जो चल रही है वो रात को कई लोग करते हैं, मोस्टली लोग रात को करते हैं। तो फिर वो रात में जैसे दूल्हा बारात लेके आता है तो स्टेज पे फिर उसकी पूजा पंडित जी पूजा करने लगते हैं, तो उसका फिर क्या मतलब? नहीं, पंडित का मतलब होता है कुशल, और पंडित आजकल जिस रूप में होना चाहिए, नहीं उसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, जिस रूप में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूँ, रात की बात और दिन की बात इसमें है। हमारे ऋषियों ने जो पंचांग बनाए हैं वो अभी तुरंत का बना हुआ नहीं है, जब से पृथ्वी रची बसी है तब से है। और उसमें दो चीजें आती हैं, एक दिवा लग्न आता है, एक रात्रि लग्न आती है। दिन में भी शादी करने का प्रावधान है, अच्छा है, और रात्रि में भी शादी करने का प्रावधान है। अच्छा, ये भी मतलब हाँ, दोनों है, दोनों है। अब इसमें यह है कि कुछ लोगों ने यह कहा कि रात्रि में शादी इसलिए मत करो कि हमारे बच्चियों को लोग उठा ले जाते थे, हाँ, तो चुपके से शादी, ये सब गड़बड़ है, ये सब ठीक है ना। कुछ लोग ये तर्क ठीक नहीं फैला रहे हैं कि मुगलों ने अटैक करते थे तो इसलिए जो है वो तो देखिए, वो तो शादी किए हो ना किए हो, कुछ भी हो, उनका तो कोई धर्म नहीं है। ये तो सुनिए, आ और ला दो शब्द इनके पास है। नहीं, आप उसी पे बोलिए जो पहले बोल रहे थे आपकी, जो शादी विवाह का जो प्रावधान है वो दिन में भी है और रात्रि को भी है। हाँ, दिन में भी है, दिवा लग्न भी है, रात्रि लग्न भी है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लिया विवाह का जो समय है, उचित समय है, उस समय के समय पर जब ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाते हैं तो लड़की वाले भी और लड़के वाले भी दोनों तरफ से उस चीज की जानकारी लिख करके विद्वान देते हैं। जब वो दे देते हैं, लग्न धरा जाता है, तो उस लग्न का कोई मतलब घर वाले नहीं रखते, क्योंकि जो आजकल स्थितियां हैं विवाह में, वो जो लोग आते हैं विवाह में, उनके दोनों लड़की और लड़के की तरफ से कोई इतने चौड़े पहिए वाले कार से आता है, कोई विमान से आता है, कोई किसी ढंग से आता है। उनके समय को महत्व दे करके सबसे पहले जो जयमाला कार्यक्रम होता है, उस जयमाला कार्यक्रम के बाद जो है सब लोग जब चले जाते हैं, उदासीन हो जाता है, तो विवाह शुरू होता है। यह गलत है। जयमाल तो बिना विवाह शुरू हुए जयमाल का कार्यक्रम बीच में आता है, माल्यार्पण का कार्यक्रम बीच में आता है। पहले जयमाल जो करते हैं वह जो है धर्म का विरोध करते हैं, मतलब धर्म का वो उल्लंघन करते हैं वो। जी। लेकिन जैसे रात्रि को जैसे महाशिवरात्रि आती है, हाँ। तो महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है और रात्रि में ही लगभग उसका समय, जैसे नवरात्र है तो उसमें भी रात्रि की पूजा होती है, महाशिवरात्रि में भी रात्रि की पूजा होती है। तो यही हुआ कि और जैसे जो भगवान कृष्ण का जन्म होता है रात्रि में होता है,
तो आधी रात के बाद लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जागरण करना बंद कर देते हैं, सो जाते हैं। वो भी सब गलत है, रात भर जागरण करना चाहिए। अपने अपने हिसाब से देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है जो सत्य है वो हमारा है, और एक व्यक्ति कह रहा है जो हमारा है वह सत्य है। यही विभेद है दोनों में। यानी जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, अपने ढंग के हिसाब से धर्म को चलाने लगे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अच्छा, ये जैसे हिंदू धर्म की हम बात करते हैं और अन्य भी पंथ हैं, है ना, संप्रदाय हैं, और जिस तरह से भारत मतलब की संस्कृति को, इनके हमारे शास्त्रों को, पुस्तकों को जला दिया गया, और जिस तरह से भारत की संस्कृति को भ्रष्ट करने की कोशिश की बाहर के जो आतताई थे, चाहे मुगल थे या वो ब्रिटिशियन थे, तो इसमें आप क्या कमी मानते हैं कि आज के जो, जब हम 23वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, और उसमें भी हम लोग अपने उस संस्कृति को बचाने में असफल नजर आते हैं। मैं आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ, आप इस तरह की जो है जागरूकता फैलाते रहते हैं, तो मतलब इसको आप क्या, जैसे कुछ लोग बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसार में भगवान कृष्ण ने कहा कि कहीं कहीं अधर्म ही धर्म हो जाता है और कहीं कहीं धर्म ही अधर्म हो जाता है। अब मात पिता बैरी भय जे न पढ़ाए बाल, माता पिता इसके जो है बैरी होते हैं, जो बचपना बच्चों का नहीं पढ़ाते हैं। जो लोभ है और लालच है, उसी लोभ और लालच के चलते चलते ही हमारा हिंदू धर्म समाप्त हो रहा है। सबसे पहले तो जो राजसी दुनिया थी, राजा महाराजा थे, उनके आपस में महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आपस में बैर हुआ, और विदेशी आक्रांता जो कि बाहर के थे, जब वो आए अपने भारतवर्ष में, तो उन्होंने जो बवंडर मचाना शुरू किया, तो उसका प्रतिकार लोगों ने नहीं किया। वो लोग यहाँ तक जब मठ मंदिरों तक आए, तो जितने भी नागा साधु थे, लोग थे, वो भगवान के शस्त्रों पर ध्यान करके कि हमारी माता जी इनको परास्त कर देंगी और हमारे हनुमान जी परास्त कर देंगे, इस रूप में जो है क्या सोच रहे होंगे उस समय लोग, मुझे तो नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं इतना तो है कि जो मतलब अपना जो शक्ति थी, अपने शक्ति का अर्जन लोगों ने नहीं किया, और उसके नाते जो बाहर के लोग थे, वो कोई धर्म थोड़े है, मोह और मद दो शब्द उन्होंने जोड़ लिया, मोहम्मद हो गया, आ और ला दो शब्द जोड़ लिया, अल्लाह हो गया। उनका जो हमारे यहाँ जो भी हिंदू धर्म में कोई भी चीज है, ठीक उसका उल्टा जो है विदेशी लोग करते हैं। जैसे अब आप सोच लीजिए, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण और एक राजा के यहाँ था कि वो एक लड़का एक लड़की जन्म देते थे, और जैसे क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय उससे अधिक संख्या में बच्चे पैदा करते थे, वैसे उससे ज्यादा संख्या में बच्चा पैदा करते, यानी जो जितना भी संयम करता था, जो जैसे अब संसार में आज देखा जाए तो आज संयम के जगह पर लालच हो गया। कोई पिता है तो ये कहता है कि हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो हमें घर बनाना पड़ेगा। अब एक ही बच्चा उसके पास है, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं है। प्रतिस्पर्धा नहीं है तो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, खोटे सिक्के की तरह हो गए हैं। और एक पिता अपने बच्चे को ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता कि तुम ऐसा करोगे तो हम दूसरे को धन देंगे। इसलिए जो कुछ भी है वह महत्वाकांक्षा के ऊपर हो करके हम बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ा दें, बहुत ज़्यादा लिखा दें। उसको जब वो 50,000 1 लाख से अधिक तनख्वाह पाने लगे तब उसकी शादी करें, और तब तक बच्चा बूढ़ा हो जाता है, और कहीं शादी भी हो गई तो उसका निभता नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो एकल जीवन हो गया हिंदुओं का। और जो लोग हैं और जो धर्म वाले लोग हैं, वो अपने धर्म के लिए धन निकालते हैं और उसको अपने धर्म को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं। और हिंदू धर्म की ये सबसे बड़ा कमी है कि वो धन धर्म के लिए नहीं निकालता है, इंजॉय के लिए वो देशाटन करके चला आता है। ये सबसे बड़ा दुख है। न्यू ईयर पे एंजॉय करेगा, वीकेंड पे एंजॉय करेगा, वहां पैसे फूकेगा। हाँ, अब हम जैसे मान लिया मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुछ पूजा पाठ करके धन कमा के लाता हूं, तो धन जो कमा करके मैं लाता हूं, कमा करके लाना नहीं कहा जाएगा उसको, मतलब कर्मकांड करके जो धन हमें मिलता है वो हम लाते हैं। इसमें भी बहुत विभेद है कि वो धन जो हमें मिलता है, उस धन में से हम 10% वह दान के लिए निकालते हैं,
और उचित जगह पर उसको खर्च करने के लिए ऐसे जगहों पर देते हैं कि जैसे कहीं गाय का जो है गौशाला है या कहीं विद्यालय ठीक से चल रहा है, वहाँ हम दान करते हैं। यदि हमारे हिंदू परिवार जो आज मठों में मंदिरों में जाकर के धन गंवा करके आते हैं, वह अगर उचित जगह पर उसको खर्च करें तो हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था बदल जाएगी। यही कारण है कि सनातन धर्म को जो सरकार जिस देश में है, अपने देश को व्यवस्थित करने के लिए, जैसे चाइना है, चाइना ईसाई धर्म वहां पर है और बौद्धिस्ट कुछ है, तो उस धर्म को मतलब शक्ति देती है। पाकिस्तान अपने धर्म को शक्ति देता है और जो है श्रीलंका अपने धर्म को शक्ति देता है, लेकिन भारत में जो मतलब सेरिमोनियल है, प्रतीकात्मक है, इस नाते जो हिंदू है वह इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी अगर मोटा मोटा ये कहें कि सभी, चाहे वो अन्य जो धर्म है, मुस्लिम है, उनके करीब करीब 56 से ज़्यादा कंट्री हैं और ईसाइयों की भी कई कंट्री हैं और यहूदियों की भी हैं और इवन, लेकिन अगर जैसे उनकी भी हैं, बुद्धिस्टों की भी हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए एक ही देश है और उसको भी वो नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करें। तो ये होना चाहिए। जैसे वहाँ पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ था तो ये था कि अगर वहाँ पर हमारे हिंदुओं को ठीक ढंग से रखा जाएगा तो यहाँ भी ये लोग ठीक ढंग से रहने पाएंगे, और वहाँ अगर कोई इस तरह से करते हैं तो यहाँ मताधिकार का जो है उन्हें उनसे मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम अपने ही देश में बहुसंख्यक अभी तो हैं, तब भी हमारे बहनों का हत्या बलात्कार इतना कुछ हो रहा है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार जब तक हिंदुओं को पूरे देश में अगर देखा जाए, इनको जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कहते हैं, आज पूरे संसार में हिंदू से ज्यादा अल्पसंख्यक कोई नहीं है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं पारसी अल्पसंख्यक हैं, तो पारसी तो हिंदू में आते हैं, और सिख जो कहते हैं वो सिख तो हिंदू हैं, हिंदू से ही निकले हैं। और बौद्ध का जो इनका मतलब कहा जाए बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के बारे में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म नहीं रह गया, यह तो मतलब जो ईसाई मिशनरी है इसके बराबर समानांतर में काम कर रहा है। ये पहले अपने तरफ ले जा रहा है, फिर ईसाइयों की तरफ धकेल दे रहा है। तो इसलिए बौद्ध धर्म का कोई औचित्य नहीं रह गया है। केवल जैन, सिख, हिंदू और जो यहूदी हैं ये अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पे सरकारों को और पूरे भारतीयों को, सनातनियों को इस पे काम करना होगा, और आने वाले समय में सब लोग, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारे सनातनी सुरक्षित रहे, इसके लिए कार्य करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितना भी आज देखा जाए, कहीं एक मुसलमान का कहीं एक कोई थप्पड़ मार दे तो हजारों मुसलमान 10 मिनट के अंदर में आ जाते हैं। हिंदुओं को चाहिए कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप कम से कम 50-50 लोगों का बनावे, और अमीरों को चाहिए कि जो है कम से कम 100-100 लोगों का एक जत्था अपने साथ वो रखें। और देखा जाए तो आज पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा मदरसा और मौलवी और बड़े जो है पद पर रहने वाले नेता, जिस भी पद पर, चाहे डॉक्टर है, चाहे कमिश्नर है, चाहे जो है वो हिंदुओं को मारने के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। तो हमारे हिंदुओं को भी चाहिए कि अपने घर में कम से कम लाठी डंडा या तलवार या कोई भी चीज़ रखें, अपने बच्चों को शिक्षा दें कि वो कहाँ हम कैसे बच सकते हैं। अपने बच्चों को बहुत सुविधा जो हिंदू दे देते हैं उसके नाते कमजोर बना देते हैं। सबसे बड़ा जबकि भारतीय परंपरा में जितने भी हमारे भगवान हैं, चाहे वो भगवान शिव हो, उनके हाथ में त्रिशूल है, और चाहे माता दुर्गा हो स्त्री के रूप में, उनके हाथ में भी त्रिशूल से लेकर खड़ग से लेकर गदा से लेकर क्या नहीं है। मतलब हर भगवान जो है कहीं ना कहीं सुसज्जित है किसी न किसी अस्त्र शस्त्र के साथ। लेकिन हम वही आज जस्ट उल्टा है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं हिंदू, उनके पास कुछ नहीं है अपनी सुरक्षा करने के लिए, अगर वो करते भी हैं तो सेकुलरवादी आगे आ जाते हैं, है ना। धर्म निरपेक्षता की आवरण ओढ़ के हमारे ही बीच से हिंदू लोग ही उसका विरोध करने लगते हैं। तो ये बड़ा मतलब जटिल प्रश्न भी है,
और इस पे कैसे काम होगा ये मुझे आज भी समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ा काम है कि जब तक विचारों में चेतना नहीं आएगी, हमारे पढ़े लिखे लोग मतलब शुरू से तो इनको कोई शिक्षा दी नहीं जाती है, और पढ़ लिख कर जब लोग निकलते हैं तो ऐसे ऐसे गुरुओं के भी शरण में जाते हैं। जैसे आज एक जेल में बंद आदमी है जिसका नाम है रामपाल। रामपाल ने कौन से सारे वेदों उपनिषदों का ऐसा अनुवाद किया है कि जो लोग उसकी शिक्षा को पढ़ लेते हैं वो लोग किसी भी देवी देवता का प्रसाद नहीं खाते हैं। तो चेतना यह होनी चाहिए कि जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनको एक तरफ रख करके एक हमारा जैसे गीता है, गीता को और रामायण को ही मेन लेकर के हमें चलना चाहिए। हमें इसको शिक्षा प्रणाली में डालना और शिक्षा प्रणाली में डालना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विदेशों में हमारे जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं उनके प्रभाव से विदेशों में हमारी शिक्षा को अरबी, उर्दू और फारसी में अनुवाद करके जो है कराया जा रहा है। तो यहाँ भी जो है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे आज सुना जा रहा है कि हिंदी में MBBS कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को, हिंदू परिवार को चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए वो जो अपने खेत को बेच करके मोटरसाइकिल लेते हैं और उसका रील बनाते हैं और मतलब बहुत सारे जो है बहुत हाई आवाज करके उस पर नाचते हैं, दारू पी करके और पता नहीं कितने जो है नशे की गोलियां खा करके अपने को समाप्त कर रहे हैं। उनसे बचे, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जी, तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ शेयर में की। और दोस्तों, जैसे कि आपने पूरा बहुत लंबा वीडियो हो गया पंडित जी, लेकिन हमारे व्यूअर्स इसको अवश्य देखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी मैसेजेस हैं जो कि आपके और आपके परिवार के काम आएंगे। और जो संगोष्ठी थी इसको आपने इतनी देर तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत मंगल कामना श्री भास्कर जी, आपका बहुत बहुत मंगल कामना कि आप इस सृष्टि के लिए कुछ कर रहे हैं। और मैं अगले बार आपको विशेष कुछ अच्छी चीज़ें प्रयास करूंगा कि समाज को दे पाऊं। हर कृपा, मंगल कामना। जी, धन्यवाद।